अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर जी मेरी सुबह हुई थी और मैंने अपने बच्चों को इंगेज कर दिया उनके टॉयज़ टैबलेट में, और फिर उसके बाद जी मुझे करनी थी आज किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही कि रमज़ान की आमद है माशाल्लाह से, बहुत ही करीब महीना ही हमारे आता जा रहा है। तो फिर हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, स्पेशली किचन को हमें नीट एंड क्लीन करना होता है, बाकी हमें घर को नीट एंड क्लीन करना होता है। इसके अलावा ग्रॉसरी वगैरह चीज़ें ठीक करनी होती हैं, और बहुत सारी हम लोग प्रेप करते हैं एज़ अ मुस्लिम, क्योंकि हमें इसको बहुत शानदार इस्तकबाल करना होता है। और पूरे साल हम मुस्लिम्स लोग जो होते हैं ना, वो इस चीज़ का वेट ही कर रहे होते हैं कि कब रमज़ान आए, क्योंकि बहुत ही इबादत और रहमत का महीना होता है ये हमारे लिए। और काफ़ी ज़्यादा सब इसका वेट करते हैं और इसकी तैयारी में लग जाते हैं। शब रात का महीना जैसे स्टार्ट होता है ना, और जब 15 शबान का रोज़ा रखते हैं, शब बारात के लिए हम इबादत करते हैं, तो फिर हमारे ज़हनों में यही होता है कि बस अब जल्दी से रमज़ान आ जाए, और फिर रमज़ान में भी हम इसी तरह से इबादतें करें, और अलग ही एक रौनक होती है रमज़ान की ना। तो बस उसी की प्रेप करनी थी। यहाँ पर मैंने किचन को थोड़ा-सा डीप क्लीन वगैरह करना था। अभी मैं पूरी तरीके से किचन को डीप डीप क्लीन कर भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि किचन को डीप क्लीन करना ना एक दिन में हो करने को तो मैं कर लूँ, मगर ऐसा होता है कि फिर मैं थक जाती हूँ, और फिर बच्चे भी होते हैं, तो फिर बच्चे को भी ना टाइम देना होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा काम जो है करती हूँ, एक साथ सारा काम नहीं फैलाती, मेरी यही आदत है। तो शादी से पहले तो मैं कर लेती थी एक ही दिन में पूरी डीप क्लीन, लेकिन शादी के बाद मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर ना मैंने सोचा आज टाइल्स वगैरह और किचन का जो काउंटर होता है वो साफ़ कर लेती हूँ। उसके अलावा एक 1-2 कैबिनेट पकड़ के उनको साफ़ कर लूँगी। फिर आज ना मुझे अपने किचन के जो मसाला रखने वाले डब्बे थे उनको चेंज करना था। मैं काफ़ी दिनों से जो है जार जमा कर रही थी, जो जैम के जार होते हैं ना, तो मैंने कहा आज मैं जो है इनको वॉश करके अच्छे से फिर उसको मैंने ड्राई किया। उसके बाद मैंने आज मसाले वगैरह उसमें फ़िल करने थे। तो ये सब तो चलता रहेगा। तो इसके अलावा भी हमें जो अपने आप को भी रमज़ान के लिए प्रेप करना होता है, सिर्फ़ घर को ही नहीं, हमें ख़ुद को अपने लिए प्रेप करना होता है कि हम हर तरह से जो है अंदर से भी अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। लोगों की ग़ीबतें बिदअतें जो हम कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें ना करें, और एक अच्छी तरीके से हम जो है एज़ अ मुस्लिम इस महीने को वो करें, सेलिब्रेट भी करें, और जो है इसका फ़ायदा भी उठाएँ, क्योंकि इतनी रहमत और बरकतें अल्लाह ताला ने इस महीने में उतारी हुई होती हैं। तो बस ये यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले तो ये होता है कि जो हमने ग्रॉसरी वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर देनी है, घर क्लीन कर लेना है। इसके अलावा हमें कुछ अच्छी आदतें भी अपनानी होंगी, जैसे कि मिसाल के तौर पर आजकल सोशल मीडिया का ना बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और हमारी जो ज़िंदगी ना वो सोशल मीडिया के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है। तो रमज़ान के महीने में एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया को से पूरा हद तक तो हम कट नहीं सकते, लेकिन काफ़ी हद तक कि हम जो है ना अपने आप को उससे दूर रखें, क्यों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ सकें, दुरूद शरीफ पढ़ सकें, अल्लाह का ज़िक्र कर सकें, और दीगर इबादत हमारे अस्कार हैं वो कर सकें। तो इस तरह से ये होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहेंगे, और हमें चाहिए कि रमज़ान आने से पहले हम अपने घर को साफ़ कर दें, स्पेशली वो जगह जहाँ हमने नमाज़ें पढ़नी है, जहाँ हमें क़याम करना है ताक रातों में। और इसके अलावा जो भी हमारी तस्बीहां हैं, जानमाज़ें हैं, और उनको वॉश कर लें, कुरान पाक के कवर को वॉश कर लें, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें करके रखनी चाहिए, ताकि जब हम इबादत करें तो हमें लुत्फ़ भी आए कि हर चीज़ हमारी साफ़ सुथरी पाकीज़ा है। और इसके अलावा जो हम लोग इतनी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बस रफ़्तारी में ये होता है फैमिली वालों का कि ये भी बना लो, वो भी बना लो, और इस चक्कर में क्या होता है कि जो हम ख़वातीन होती हैं ना, उनकी जो सारा 90% टाइम जो होता है ना रमज़ानों में, वो किचन में उनके मेन्यू सेलेक्ट करने में, उनको तैयार करने में, और उनको पेश करने में लग जाता है। और बहुत सारे घरों में तो ऐसा भी होता है कि जो इफ्तारी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जब कबूलियत का टाइम होता है, तो हम लेडीज़ खड़े होके या तो पकौड़े तल रही होती हैं, समोसे तल रही होती हैं, रोल तल रही होती हैं, नगेट्स बना रही होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो एक टाइम होता है ना कबूलियत का, बहुत ज़्यादा होता है, जब इफ्तारी का टाइम होता है, जब हम रोज़ा खोल रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ना करें, हमें करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमें फैमिली को भी खुश रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ़ जो हमारा वो है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये है कि हम अपने अल्लाह को इस महीने में खुश करें। हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला ने जो हमें बोला है उस टाइम हम वो करें। ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहेंगी, और साथ-साथ ये भी करें। तो ये है कि बस ये
अपने अगले पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा करें, ताक रातों में क़याम करें। उसके अलावा हम अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख़्याल करें और उनके घर ज़रूर इफ्तारी पहुँचाएँ, जो हमारे मोहल्ले में जो ज़्यादा हमें लग रहा होता है कि इन्हें हमें देना चाहिए। और इसके अलावा आप इफ्तार पार्टीज़ वग़ैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको उनको ज़्यादा ध्यान ज़हन में रखना चाहिए, जो आपके मोहल्ले में ही कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन हमें दिख रहा होता है कि हाँ, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो हमें लाज़मी करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में हर चीज़ का, हर नेकी का सवाब हमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अल्लाह ताला हमें देता है, तो हमें ज़रूर ये काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो फ़ोन कॉल्स पर ज़्यादा रमज़ानों में अपने जो है गुज़ारना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स में दोपहर गुज़ार देते हैं, रातें गुज़ार देते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रिश्तेदार से थोड़ा-सा ना डिस्कनेक्ट करके अल्लाह के करीब हो जाएँ, क्योंकि ये वाला महीना जब चला गया तो फिर वापस फिर 1 साल बाद ही आएगा और पता नहीं हम अगले साल उस महीने को पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें रहमत और बरकतों वाला नसीब किया है ना महीना, तो हम उसको पूरा उसका फ़ायदा उठा सकें और फिर अपने अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी माँग सकें, दूसरों का ख़्याल रख सकें और बाकी जो काम है वो हमारे दिन भर के चलते ही रहते हैं रूटीन के। इसके अलावा जो है ना अफ्तारी में ये कि सारी चीज़ें एक दिन नहीं बना लें, आप डिवाइड करके बना सकते हैं कि फ़ला दिन हम ये चीज़ बना लें, फ़ला दिन वो चीज़ बना लें। इस तरह से होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप अफ्तारी के टाइम बैठ के दस्तरख़्वान पे दुआएँ माँग सकते हैं, जो-जो आपको दुआएँ माँगनी है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है, माफ़ी माँगनी है या जो भी आपकी दुआ है वो आप माँग सकते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को ना खाने-पीने का महीना, बहुत सारे लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं कि बस रोज़ा रख लिया है तो अब बस खाना ही है इसके अलावा। और वैसे भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हमेशा खाना जो है ना भूख रख के खाना चाहिए, तो फिर आप कभी बीमार भी नहीं होंगे। और स्पेशली बहुत सारे लोग तो इतना तला हुआ खाना खा लेते हैं ना, फिर अफ्तारी के बाद उनकी तबीयतें भी ख़राब हो जाती है और ब्लड प्रेशर का मसला, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें फ़ेस उनको करनी पड़ जाती हैं। और बहुत सारे घरों में तो ऐसा भी होता है कि डिनर भी फिर उनको बाकायदा चाहिए होता है अफ्तारी के बाद। तो हम ये भी कर सकते हैं कि खजूर से रोज़ा खोल के पानी या शरबत का गिलास लेके हम सिंपल अपना डिनर, रोटी और जो सालन या सब्ज़ी घर बनाओ, हम उससे इफ्तारी कर सकते हैं। और इसी तरह हम सहरी को भी मिनिमम चीज़ों से कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने भी बहुत सादगी से रोज़ा इफ्तार किया है और रोज़ा रखा है। तो फिर हमने तो वही इतना ज़्यादा अपने फ्रिज को हम भर लेते हैं फ़्रोज़न चीज़ों से, ऐसा लगता है कि बस रमज़ान आया है तो बस इन्हीं चीज़ों की के लिए आया है कि हमें अपना फ्रिज भर लें और हर दिन कोई ना कोई जो है नई डिशेस ट्राई करें, ये सारी चीज़ें करें, लेकिन एक मतलब कि अपनी घर की ख़वातीन को इतना ज़्यादा वो भी नहीं दें आप कि वो उसका भी हक़ है इबादत करने पे और उसको भी अपने लिए कुछ करने दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको ये वाला व्लॉग बनाऊँ कि इसमें ये सारी चीज़ें भी मैं आपको कवर करूँ कि ये सब भी हमें करना है, क्योंकि ज़्यादा हमारा जो महीना आया है वो इसी के लिए आया है कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। तो दैट्स इट, ये था मेरा जो था मकसद आज के ब्लॉग का। मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और मेरे काम भी होते रहेंगे और मैं आपसे थोड़ी-सी अपने दिल की बात भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना यूट्यूब पर देख रही थी कि काफ़ी मेरी वीडियोज़ ना नज़रों से गुज़री थी कि इतनी सारी चीज़ें फ़्रोज़न करके रखी हुई थी। तो लोग इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रहे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इस पर भी वीडियो होनी चाहिए बनाना, तो फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं ही स्टार्ट करती हूँ। तो जी, ये था मेरा व्लॉग और बहुत सारे दिन के बाद आज मैंने कोई व्लॉग अपलोड किया है। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये व्लॉग मुझे जो है अपलोड करना था रमज़ान आने से पहले और ये व्लॉग काफ़ी दिन से मैं बना रही थी और क्लिप्स मेरे पास पड़े थे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपलोड कब करूँ और कैसे करूँ, क्योंकि आवाज़ जो है ना मेरी साथ नहीं दे रही थी। तो बस, लेकिन मैंने फिर भी जो है आज जो है ये व्लॉग आपको अपलोड कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी बात समझ आई हो और अगर आप लोग सैटिस्फाई हो मेरी बात से, तो लाज़मी जो है व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ ना मैं बना रही थी दाल, गोश्त, मसूर की दाल और चिकन के साथ यहाँ पर मैं सालन रेडी कर रही थी और साथ ही मैं बना रही थी सूजी का हलवा। तो यहाँ पर देखें सालन भी ऑलमोस्ट होने वाला है, बस ये थोड़ा-सा और गलेगी दाल, उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और ऊपर से गरम मसाला डाल दूँगी। जैसे यहाँ पर मैंने सूजी भून रही हूँ, अभी इसमें मैंने कोई घी वगैरह नहीं डाला है, अभी सिर्फ़ इसको मैं सिंपल बर्तन में डाल के मैंने सूजी को रोस्ट कर लिया था, थोड़ा-सा इससे ना सूजी का हलवा दानेदार बनता है ये वाला स्टेप करने से। तो बस यहाँ पर भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसी बर्तन के अंदर ऑयल डाल दूँगी
ऑयल मैंने उतना ही डाला है, 1 कप ऑयल लिया था, उसके अंदर मैं डाल दूँगी सूजी, और इसमें आप सफ़ेद वो सब्ज़ इलायची और लौंग वगैरह भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। उसके बाद मैंने सूजी डाल ली, अब सूजी को भूनूँगी और इसका कलर हल्का-सा ना चेंज होगा और उसमें से खुशबू आने लगेगी, तो फिर हम इसके अंदर पानी और चीनी डालेंगे। अच्छा, पानी और चीनी मैंने एक दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ है। पानी भी हमने जो है 2 कप लिया है और चीनी ली है हमने 1 कप, जितनी हमने सूजी ली उतनी ही चीनी भी ली है और पानी उसका डबल लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको एक सिरप सा बना लूँगी, नॉट शीरा, शीरा नहीं बनाऊँगी, बस मैं इसको एक सिरप सा बना लूँगी, यानी कि बस चीनी मेल्ट हो जाए उस पा और फिर उस वही पानी, जब देखें अभी इसमें यहाँ पर भुनाई हो चुकी है, इतनी ही मुझे इसका कलर वगैरह चाहिए था सूजी का भूनने में। तो बस अब मैं इसके अंदर थोड़े से बादाम वगैरह डालूँगी और फिर वही पानी डाल दूँगी और उसको फिर खदक दूँगी, यानी कि खदके आने तक के पका लूँगी। तो यहाँ पर अभी मेरे सालन का भी जो है ऑलमोस्ट हो चुका था, बस मैंने गरम मसाला वगैरह डाल दिया है और ये तकरीबन तैयार हो चुका था और दूसरे ही चूल्हे पे ही मैं ये काम करती, तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ-साथ बना रही थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं सूजी भी भून रही हूँ एक हाथ से और दूसरे हाथ से जो है मैं ये सारे काम कर रही थी। क किचन में ना आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, तब जाके जो है आपके काम ना जल्दी-जल्दी होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर अब देखिए मैंने पानी डाल दिया था इस स्टेज पर, अब मैं इसको भून रही हूँ और जब तक कि हमें इसको इस तरह से भूनना है जब तक कि जो हमारा हलवा है ना वो पैंदा ना छोड़ दे बर्तन का। तो देखें, आप लोग देख सकते हैं कि हलवा जो है ना बिल्कुल उसमें चिपक नहीं रहा है और इसका मतलब है कि आपका हलवा जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। इसके ऊपर आप बस जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स और खोपरे वगैरह डालने हैं वो डाल दें और बस आपका हलवा डन हो जाएगा। और सूजी के हलवे की तो रेसिपी इतनी आसान सी है और घर में सब जो है सेम तरीके से ही बनता है ये। बहुत सारे घरों में लोग इसको जमा कर भी बनाते हैं शब-रात में हलवा, लेकिन हम लोग जो है हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इसको ऐसे ही बना लिया था। तो जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप सूजी का हलवा हमारा रेडी हो गया है। बस अब मैं इसको निकालूँगी और फिर इसके ऊपर डालूँगी जी पिसा हुआ खोपरा, इसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। बादाम, पिस्ते जो भी आपको डालने हों आप उस पे डाल दें। तो ये बड़ा मज़ेदार हलवा बनता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन मेरे घर में मेरी दोनों बेटियों को ये हलवा पसंद नहीं है, वरना बच्चे इतने शौक से हलवा खाते हैं, मगर ये दोनों मेरी बेटियाँ नहीं खाती हैं, पता नहीं क्यों? हालाँकि मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करना तो हरगिज़ भी मत भूला करें। मिलूँगी आपसे अपने किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए जी दें मुझे इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।